हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ यूपी कैडेट 2026 के आखिरी के 10 दिन बच गए हैं और उन आखिरी के 10 दिनों में पीएजी ग्रुप वाले बच्चे जो है किन किन चीजों को रिवाइज कर लें ताकि आप जो है अपने 200 क्वेश्चंस की जो है कंप्लीट ब्लूप्रिंट को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों को हल कर पाओगे और इजीली एक 10 दिन की स्मार्ट स्टडी प्लान के थ्रू जो है यूपी कैडेट में बेहतरीन रैंक के साथ एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में आपकी एडमिशन हो सकती है। इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत कई सालों में हम लोगों ने हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में स्थित आपके प्रतिष्ठित संस्थान जैसे सीएसए कानपुर, एसबीपीयूटी मेरठ, एनडीयूएटी फैजाबाद और बांदा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो ये स्टडी प्लान और स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो करके मात्र 10 दिन के अंदर जो है आप आसानी से एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी पूरी सिलेबस को जो है कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका जो 200 क्वेश्चंस की बात अगर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज जो है आपकी कवर होती है। उसमें आपकी जनरल नॉलेज कवर होती है, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल जूलॉजी, एग्रीकल्चरल बॉटनी, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स करके जो है ये पूरा आपकी जो है ओवरऑल 200 क्वेश्चंस जो है इन अलग अलग सब टॉपिक्स में जो है बाइफर्केटेड रहता है। और अगर हम बात करें यहां पर तो सिंपली देखोगे आप कि 62.5% जो आपके अगर देखा जाए तो यहां पर आपकी क्वेश्चंस मेनली जो है आपकी एग्रोनॉमी से 25 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहता है, 25 क्वेश्चन बायोलॉजी और 25 क्वेश्चन जो है आपके यहां पर बॉटनी और 25 जूलॉजी से रहता है। यानी कि 125 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 क्वेश्चन जो है मात्र आपके ये 5 मेजर पिलर्स से जो है रहते हैं। यानी कि अगर आप इन 5 मेजर पिलर्स पे बेहतरीन कमांड कर लेते हो तो आप आसानी से जो है आप यहां पर 125 क्वेश्चन के करीब पहुंच जाओगे और आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मेजर इन जो कोर टॉपिक है जहां पर अधिक से अधिक सवाल पूछा जाता है ये 125 क्वेश्चंस पर आपको सबसे पहले अपनी कमांड हायर करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है देखोगे यहां पर कि एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एग्रोनॉमी में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, टिलेज एंड टिल, सोइंग मेथड्स, फिर प्लांट के जो एग्रो टेक्निक्स हैं अलग अलग पौधों के उसमें सीड रेट, प्लांट पॉपुलेशन, वीड मैनेजमेंट, इरिगेशन मेथड्स, फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योरिंग, इस तरीके के आपको चीजें पढ़नी होगी। और उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पर तो साइंटिस्ट और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन जैसे जेथरो टल हो गए, नॉर्मन बोरलॉग हो गए, एमएस स्वामीनाथन हो गए, इस तरीके के तमाम साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशंस को भी आपको देखना होगा। तो इस तरीके से आप एग्रोनॉमी के मेजर पोर्शन को कवर कर पाओगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें बायोबॉटनी में तो आपको यहाँ पर प्लांट स्पेसिफिक मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर्स है ना, प्लांट एनाटोमी है ना, प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फैमिलीज से रिलेटेड पढ़नी होगी। इसके अलावा सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स पढ़ना होगा। इसके अलावा आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन सब चीजों को डिस्कस यहाँ पर करना होगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जूलॉजी में तो आपको ह्यूमन एनाटोमी और आपकी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर एनिमल के क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, ये सब आपको पढ़नी होगी। यहाँ पर प्लांट किंगडम पढ़ना होगा। और इसके अलावा मेजर जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से आपके अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बता दिए। इसके अलावा देखा जाए बॉटनी में मेजरली तो प्लांट सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, उसके बाद जो आपके यहाँ पे प्लांट टिश्यू सिस्टम, ट्रांसपिरेशन, टैक्सोनॉमी और बोटेनिकल नेम्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़नी होगी और मेजर क्रॉप्स के बोटेनिकल नेम्स, उसके फैमिलीज, क्रोमोसोम नंबर के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो वहीं पर अगर हम बात करें जूलॉजी में तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिशरीज से रिलेटेड, साथ में ब्लड ग्रुप्स, क्रोमोसोम, मेंडल्स के लॉज और आपके यहाँ पर देखा जाए तो एनिमल के क्लासिफिकेशन, पोल्ट्री के ब्रीड्स, फिशरीज को देखना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिप्रोडक्शन, इन सब चीजों को आपको जो है मुख्य रूप से डिटेल में डिस्कशन करनी होगी। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरल फिजिक्स में तो यूनिट डायमेंशन, मोशन लॉज एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद बात करें वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशनल हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर, वेव्स एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। और मुख्य रूप से इन चीजों की फॉर्मूला जैसे वेलोसिटी, फोर्स, पावर, करंट, रेजिस्टेंस, इन सब से रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है इनको भी आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में तो
इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, साथ में आपके यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में एसिड बेस सॉल्ट, पीएच कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स और बायोमोलिक्यूल्स पर जो है आपको कमांड रखनी होगी, क्योंकि इन सबसे बेसिक आपके 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कवर हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, जहां से 20 क्वेश्चन आ रहे थे। इसमें आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, और साथ में यहाँ पर जो है मीन, मीडियन, मोड, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब चीजों को यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में, फिर डिफरेंट टेस्ट, इन सब चीजों को आपको यहाँ पर कमांड करनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हॉर्टिकल्चर से, तो आपको मुख्य रूप से मैंगो, बनाना, गुआवा, सिट्रस, पपाया को ध्यान में रखना है। वेजिटेबल से पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल को कवर करना है। फ्लावर्स में रोज, मेरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम को बेसिक रूप से ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या देखना है, तो कैसे प्रोपेगेशन होता है, उसके बोटेनिकल नेम क्या है, विशेष कंपोनेंट कौन सी पाई जाती है, इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, इन चीजों को। अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो आपको इंडिजिनियस, एक्सोटिक, बफेलो के ब्रीड्स, कैटल के ब्रीड, गोट, शीप के ब्रीड और पोल्ट्री के ब्रीड्स आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके अलावा मिल्क के कंपोजिशन, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में डिजीज, उनके मेजर सिम्टम्स और उसका कंट्रोल, और आपके जो है कौन से कॉजेटिव एजेंट है, इन चीज को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा आपको राशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी होगी और हाउसिंग से रिलेटेड कैटल हाउसिंग को देखना होगा। इसके अलावा आपको साहिवाल, गिर, मुर्रा, रेड सिंधी जैसे नस्ल को विशेष रूप से पढ़ लेना है, क्योंकि इन पर जो है आपके डीप क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपके 10 सवाल रहेंगे, जिसमें आपको फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर सिस्टम, सीड ड्रिल, स्प्रेयर, पंप से रिलेटेड पढ़ना होगा। तो इसके अलावा ट्रैक्टर की एचपी, फील्ड कैपेसिटी, इरिगेशन एफिशिएंसी जैसे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों को आपको जो है ये आपको सेकेंड टायर में करना है, यानी कि पहले तो 125 क्वेश्चन के लिए मेजर टॉपिक्स को फोकस करना है, उसके बाद आप सेकेंड टायर पे जो है इन पर भी आ सकते हो। इसके अलावा यूपी में अगर देखा जाए जीके से सवाल आता है अगर, तो देखो इसके लिए आप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को पढ़ लेना है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पढ़ लेना, गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट डेज अलग अलग, जैसे आपके आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, इस तरीके से कब ओजोन डे मनाया जाता है, अर्थ डे, फॉरेस्ट्री डे, वाटर रिसोर्स डे, वाटर डे, इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट डेज। इसके अलावा पद्म अवार्ड्स जो अभी मिले हैं करंट अफेयर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर को आपको ध्यान में रखना है, कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, क्या क्या है, इस सारी चीजों के अलावा। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट फोकस पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग और मिलेट्स पर भी विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि ये अभी करंट में जो है गवर्नमेंट इन सब चीजों पर जो है विशेष ध्यान दे रही है और इन चीजों को आपको भी बेहतर कमांड करनी होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए कि मस्ट डू एरिया जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेकर रख लो, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, साथ में क्रॉप के बोटेनिकल नेम्स, क्रॉप के सीजन, फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, फिर प्लांट के हार्मोन्स, सॉइल की पीएच, फिर उसके अलावा जो है आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, मेंडल के लॉज, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस, फार्म इंप्लीमेंट्स, गवर्नमेंट के स्कीम, इरिगेशन मेथड, स्टैटिस्टिक्स फार्मूला, यूनिट डायमेंशन, एनिमल के ब्रीड्स, ये सब आपके वो एरियाज हैं जिनको आपको मस्ट पढ़ना है, क्योंकि अगर आपके पास लास्ट डे रिवीजन बचता है तो उन दिनों पे भी या उन समय पर भी इन चीजों को बेहतरीन रूप से आपको कमांड कर लेनी है। तो ये जो है आपके लिए हमने एग्रोनॉमी, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री को करते हुए कैसे आप 125 क्वेश्चन कर सकते हो और उनके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से थे, इस पर जो है इस वीडियो में हमने डिटेल में बातें करी है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।